अभी चल दिए हम लोग मंदिर। और बंदर से बचते बचते, क्यों बेटा? हाँ। रास्ते में इतने बंदर मिले, ऐसा कोई वो नहीं है। अब बंदर से बचते बचते तो यहाँ तक आए हैं। अब नहीं मिलेंगे क्योंकि अब रोड के पास आ गए तो अब नहीं मिलेंगे। जो खतरा था वो इधर ही था, आगे नहीं। कुत्ते से नहीं वो है, बंदर ना मिले तो कुत्ते से मिल जाते हैं। चलो चलो हम लोग पहुँच रहे हैं। तुम्हारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं स्कूल पूजा का? बड़े बच्चों का पूजा है। चलो मंदिर जाके फिर दिखाते हैं सभी को। भाई बाद में मुझे याद आता है कि मैंने मंदिर तो दिखाया नहीं आते वक्त, तो फिर मैंने थोड़ा सा आप सभी को दिखा दिया। यही मेरी आदत हो गई है कि मैं बाहर जाती हूँ तो कभी वीडियो शूट नहीं करती, तो वही मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि हम हमेशा जो है जहाँ भी जाते हैं हम जाते हैं नमन जाते हैं, तो इस वजह से जो है रह जाता है, मतलब नहीं कर पाते हैं। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो है ये भी थे साथ में, लेकिन वही मेरी आदत है कि हम बाहर जाते हैं तो नहीं शूट कर पाते, तो या मतलब वो आदत नहीं होती है ना। और जब हम ऐसे करते जहाँ जहाँ जाते शूट करते तो सब आदत रहती भाई मुझे ब्लॉगिंग करना है, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। बाद में थोड़ा सा आप सभी को उसमें ऐड कर दिया, दिखा दिया है। और इसके बाद ये देखिए उसी दिन सुबह सुबह मैं जो है लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। और यही वाला मैं अपना नाइट गाउन बार बार क्यों पहन लेती हूँ, क्योंकि ये जो काफ्तान वाला है ना, तो इसमें थोड़ा सा ये क्या रहता है, ये तो मुझे पता नहीं क्यों इसमें उतनी गर्मी नहीं होती है। दूसरी बात है तो साटन, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें उतना ज़्यादा वो नहीं रहता। और दूसरी बात ये है कि इस वीडियो को हम लोग अपलोड करते हैं ना, तो यूट्यूब में कोई दिक्कत ही नहीं होता है, जैसे उसको लगता है वो समझ नहीं पाता कि ये साटन है। तो इसलिए आजकल मैं ज़्यादा इसी को पहन रही, तो इसी में मतलब मेरा वीडियो ज़्यादा हो जा रहा है। आप लोग सोचेंगे एक ही दिन का है, एक दिन का नहीं है। और अधिकतर मेरी वीडियो सुबह सुबह की होती है आजकल, क्योंकि जो है 7-8 बजते बजते इतना धूप हो जाता है कि बिल्कुल भी बाहर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है मेरा अधिकतर रह जाता है, मतलब वीडियो इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि गर्मी से परेशान रहते। तो सुबह जो हम काम करते हैं वही वीडियो हम शूट करते हैं और आप सभी तक शेयर भी करते हैं। तो मेन रीज़न यही है कि जो है जब हम शाम को नहाते तो यही वाला गाउन पहन लेते हैं, इसके बाद सुबह वीडियो शूट करते हैं, तो फिर इसी में हो जाता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे एक दिन का वीडियो है और इसके बाद वही बार बार अपलोड करती हैं, तो जी नहीं, उसी को हम एक दिन में कितनी बार धुलेंगे आप सोचो। एक ही बार धुलते हैं, बार बार नहीं। तो इसलिए ये अलग अलग दिन का। अभी देख लीजिए बिल्कुल भी धूप नहीं है, और बस वही सुबह का समय है, करीब 6 बज रहे होंगे, 6 या जो है उससे कम ही हो रहा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग 6:30 बजे मंदिर पहुंच गए थे। तो इस वजह से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसके बाद नहाए तैयार हुए। और जब हम साड़ी पहन के तैयार होते हैं तो भैया मेरा 1 घंटा तो चला जाता है तैयार होने में। मेकअप तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, और बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ तो भूतनी लगती हूँ मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने मेकअप कर लिया तो मेरे इतना गंदा कोई दिख ही नहीं रहा है। तो मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन साड़ी पहना था, तो साड़ी पहनने का मतलब मेरे लिए काम ज़्यादा हो जाता है, मेरा काम मतलब बढ़ जाता है। तो बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। तो गाइस क्या मैं बोलने वाली थी, हाँ, आज बारिश भी हुई थी हमारे यहाँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, भगवान ने शुरुआत कर दी है तो होगा ही, थोड़ा बहुत हो गया है, मतलब राहत मिल गई है थोड़ा बहुत। लेकिन हम लोग जो गर्मी से परेशान रहते हैं ना, हमारे घर में एक गद्दा है, एक पीस ऐसा गद्दा है जो बहुत परेशान करता है। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बारिश भी बेकार है। आज जब बारिश हुई ना तो हम बहुत खुश हुए थे कि सुकून से सोएंगे, लेकिन नहीं, उस गद्दे ने ठान रखी है कि मुझे सोने नहीं देगा। उसमें मतलब जैसे लगता है पेट्रोल डाल डाल के आग लगाई गई हो, ऐसा गद्दा है। मैं क्या ही बोलूँ।
ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे मतलब कभी कभी हंसी भी आता है उस गद्दे पर कि भाई इसमें है क्या, इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है। बाकी और कोई बात नहीं है, चाहे बारिश हो चाहे जो हो, उस गद्दे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी ये वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं है क्योंकि सुबह का समय है, तो थोड़ा सा जो धूप निकलता है ना वो सामने से आता है, ऐसे देखिए थोड़ा धूप निकला हुआ था। इतनी जल्दी इतना धूप निकल रहा है तो फिर मतलब जब थोड़ा सा और वो होगा तो फिर कैसा होगा, आप लोग खुद ही सोचिए। मतलब गर्मी इस तरीके से पड़ रही है कि अभी सभी के सभी परेशान हैं। केवल इकलौती प्राणी मैं नहीं हूँ जो परेशान हूँ, पूरी दुनिया परेशान है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ और कोई ऐसा बोलता नहीं है, मेरी आदत पड़ गई है, बार बार बोलती हूँ भैया बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है। जैसे लगता है मैं ऐसे बोलूँगी तो गर्मी कम हो जाएगा, मेरे ऐसा बोलने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि भगवान जी को तरस नहीं आ रही है आजकल। भगवान जी सोच रहे हैं कि बहुत ही चिल्लाती थी कि बहुत ठंडी है बहुत ठंडी है, तो अब इसको ज़रा तपने दो, तब जाके समझ में आएगा, अकल ठिकाने लगेगा, फिर दोबारा से नहीं कहेगी, है ना। कुछ ऐसा ही सोच रखा है भगवान जी ने, तभी तो ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा तो मौसम चेंज कर ही देते, है ना। कोई बात नहीं है गाइस। तो आज थी मेरी मैरिज एनिवर्सरी और हम लोग मंदिर भी गए, आप सभी लोगों ने देखा भी, मैंने थोड़ा सा आप सभी को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा नहीं। अब की बार तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से, वैसे सिंपल तरीके से ही मनाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था ना उस दिन, जो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था एकदम से। मतलब जब तक हम मंदिर गए तब तक ठीक था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक तो मिस्टर जी को बुखार हो गया, सर्दी हो गई, तो इस वजह से घर में अगर कोई इंसान मतलब किसी की तबीयत नहीं ठीक होती है ना तो फिर नहीं मन करता, तो इसलिए मैं तो इतना भी नहीं कर पाती। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं चलो ठीक है, और इतना तो करना ही चाहिए, तो इसलिए जो है बस ऐसे केक काट लिया और हो गया। नहीं तो मैं शाम को फिर सुबह मंदिर जाती थी, फिर शाम को अच्छे से तैयार होती थी, और इसके बाद जो है तब हम लोग अच्छे से एंजॉय करते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बार इनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर इस वजह से फिर मन नहीं किया, तो इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने ऐसे किया और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे ही करके हम और बाबू ने किया था, इन्होंने भी थोड़ी हेल्प की थी, लेकिन जब वही होता है ना कि मतलब तबीयत नहीं ठीक होती है तो फिर मन नहीं करता है, तो इसलिए। और ये देखिए बेड पे ही मैंने बाबू का स्टडी टेबल रख लिया था और यहीं पे केक रख लिया था, क्योंकि बस ऐसे वही बताया ना अभी कि आलस लग रही थी, नहीं मन कर रहा था, तो इसलिए। और नमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं घर में कोई चीज़ होता है, ये सुबह से जो है पीछे लगे थे, डैडी ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का इनका कोई भी काम होता है तो मतलब इनको, जैसे मान लिया किसी का, इनका खुद का नहीं, मान लिया हमारा बर्थडे हो, इनके डैडी का हो, किसी का भी हो, तो सबसे ज़्यादा इसको पता नहीं कितना खुशी होती है, जैसे लगता है अपना आज तो बर्थडे है, आज तो ये होगा, आज तो वो होगा, तो मम्मा ऐसे करेंगे, तो डैडी ऐसे करेंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, हर चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड रहता है। तो इसको मतलब एकदम याद रहता है अभी तो कि मतलब हाँ 29 जून को मम्मा की एनिवर्सरी आती है। ये देखो ऐसे पुत्रा, मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा सबको परेशान करती रहती हूँ, तो ये लोग बोल रहे हैं कि वैसे ही भी लाइव में बेइज्जती करती हो, तो वही देखिए जो केक लगा हुआ वही मैंने कहा चलो पब्लिक को दिखा देते हैं, कि वो करके कहे चलो ठीक है, जब लाइव में इतना बेइज्जती करती हो चलो ऐसे भी दिखा देगा, कोई बात नहीं, हम तो है ही हैं पागल। तो मतलब ऐसे हमारे घर में चलता रहता है गाइस कि एक दूसरे का कोई बात नहीं है। वही कहते हैं ना कि हमेशा खुश रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, ज़िंदगी में किसी के कुछ रखा नहीं है, लाइफ में हमेशा खुश रहें, कब किसी का क्या हो कुछ भरोसा नहीं है, तो इसलिए जब तक ज़िंदगी मिली है तब तक आदमी खुश रहे और स्वस्थ रहे, बस यही है ज़िंदगी, और इसके